अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्जा 10 का नज़म नंबर 3। ये जो नज़म है जोश मलियाबादी की लिखी हुई है। आइए देखते हैं इसकी सवाने हयात। शब्बीर हुसैन का नाम, तखल्लुस जोश और वतन मलियाबाद था। पैदाइश लखनऊ में हुई। इल्म और अदब की रूहानियत ख़ानदान में बुज़ुर्गों से चली आ रही थी। जोश की इब्तदाई तालीम और तरबियत घर पर हुई। अरबी और फ़ारसी में अच्छी इस्तेदाद पैदा की। इसके बाद लखनऊ, सीतापुर, आगरा और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। 1916 में वालिद के इंतकाल के बाद वो कलकत्ता चले गए। यहाँ उनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। टैगोर की शख्सियत और शायरी ने जोश को मुतासिर किया। 1924 में वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के दारुत तर्जुमा में नाज़िर अदब के ओहदे पर मुलाजिम हो गए। 1934 में दिल्ली आ गए, जहाँ उनके कई शेरी मजमूए शाये हुए। कलम के उन्वान से एक रिसाला भी जारी किया। इसके बाद वो पूना की एक फ़िल्म कंपनी में मुलाजिम हो गए। आज़ादी के बाद हुकूमत हिंद के रिसाले आज कल दिल्ली के मुदीर मुकर्रर हुए। 1955 में उन्हें पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा गया। इस्लामाबाद, पाकिस्तान में उनका इंतकाल हुआ। जोश मलियाबादी का इंतहाई कादिरुल कलाम शायर थे। उनका पहला मजमूआ कलाम रूह अदब 1929 में शाये हुआ। इसके बाद उनके कई मजमूए मंजर आम पर आए, जिनमें शोला शबनम, हर्फ हिकायत और सुंबुल सलासिल काबिल ज़िक्र हैं। उनका आखिरी शेरी कारनामा नामुकम्मल तवील नज़्म हर्फ आखिर है। नस्र में उनकी मारूफ किताब उनकी आप बीती यादों की बारात है। जोश ने गज़लें और रुबाइयाँ भी कहीं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो नज़म के शायर हैं। इब्तिदा में उनकी नज़मों का मौजू फितरत की तस्वीर कशी था, जिसकी वजह से उन्हें शायर फितरत कहा जाता था। तहरीक आज़ादी के ज़ेर असर उन्होंने हुब्बे वतन के गीत गाए और सियासी मसाइल को मौजू बनाया। अपने वलवला अंगेज़ लबो लहजे की वजह से शायर इनकलाब कहलाए। ठीक है, तो ये थी इनकी सवाने हयात। आइए देखते हैं इनकी लिखी हुई नज़्म गर्मी और देहाती बाज़ार। ये मैंने यहाँ पर जो किताब का हिस्सा था वो लिया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसका खुलासा और तशरीह एक साथ ही समझा देती हूँ। आगे इसमें जो दिया हुआ है गर्मी और देहाती बाज़ार, उसका खुलासा ये है कि जोश जो है अपनी नज़म गोई की बिना पर 20वीं सदी के मुमताज़ शायर हैं। उनकी सियासी नज़मों के बाइस शायर इनकलाब और मनाजिर फ़ितरत पर लिखी हुई नज़मों के लिए शायर फ़ितरत कहा गया है ना। जोश ने मनाजिर फ़ितरत पर कसरत से नज़में लिखी हैं। सुबह और शाम, बरसात की बहार, घटा, बदली का चांद, सावन का महीना, अलबेली सुबह, आबशार नगमा, बरसात की चांदनी वगैरह वगैरह। यहाँ चंद उन्वान दिए गए हैं। उनकी ऐसी नज़मों की मिसाल पूरी उर्दू शायरी में नहीं मिलेगी। गर्मी और देहाती बाज़ार भी ऐसी नज़म है। 28 मिसरों की इस नज़म में देहात के एक बाज़ार का हाल बयान किया गया है कि दोपहर का वक्त गर्मी का मौसम है, लू चल रही है। ऐसा मालूम होता है कि सूरज की तवाज़ुत में तुंद शोले गर्म झोंके हैं, और उस गर्मी के बाइस इंसान ही नहीं, बैल, घोड़े, बकरियां, भेड़ें, मक्खियां सब परेशान हैं। देहाती बाज़ार में लोगों की आमद और रफ़त भी है, और बुलबुलाते हुए परिंदों की सदाएं, सभी परेशान बेहाल हैं। इस नज़म में जोश ने तशबीहात और इस्तारात के ज़रिए गर्मी और देहाती बाज़ार की ऐसी मंजरकशी की है कि पढ़ने वाला मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। अब इस नज़म में बच्चों जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनके मायने दिए हैं। खलकत का मतलब मखलूक यानी मुराद आम लोग। रूह फरसा, रूह को तकलीफ़ देने वाला। रव मतलब बहाव, धार, पेचताब, गुस्से की कैफियत। तुंद तेज़, गलगला, शोर या हंगामा। हैजान, परेशानी, बेचैनी। खरबजे, खरबजी की जमा मुराद खरबूजा। शदाइद, शदीद की जमा यानी सख्तियाँ। आफात, आफत की जमा मुसीबतें। हर नफ्स, हर सांस। गर्दिश, चक्कर। तेग बियमा, खुली हुई तलवार जिसकी वार से बचना मुश्किल हो। बेगानगी, अजनबियत या बेताल्लुक़ी। साया या अशजार, दरख्तों का साया। रम मतलब भागना या दौड़ना। वादे, जोदू करम, इनाम इकराम का वादा। रविश, तौर तरीक़ा, अक्स गुनाह, गुनाह की परछाइयाँ। सूदुखार, सूद खाने वाला। तो आइए पढ़ते हैं इस नज़म के बंद। दोपहर, बाज़ार, दुका, गाँव की खलकत का शोर। खून की प्यासी शुआएं, रूह फरसा, लू का ज़ोर। आग की रौ, कारोबारी ज़िंदगी का बेचताब। तंद शूले, सुर्ख ज़र्रे, गर्म झोंके आफताब। शोर, हलचल, गलगला, हैजान, लू, गर्मी, गुबार। बैल, घोड़े, बकरियां, भेड़ें कतार अंदर कतार। मक्खियों की भनभनाहट, गुड़ की बू, मिर्चों की धास। खरपजे, आलू, खली, गेहूँ, कद्दू, तरबूज, घास।
धूप की शिद्दत, हवा की योरिशें, गर्मी की रौ, कमलियों पर सुर्ख चावल, टाट के टुकड़ों पर जो, गर्म जर्रों की शदाइद, झकड़ों की सख्तियाँ, झकड़ों में खांसते बूढ़ों की चिल्मों का धुआं। अब इसमें तशरीह क्या है इस पूरे बंद की कि गर्मी के मौसम की दोपहर है, बाजार में दुकानें खुली हुई हैं, गांव के लोग खरीद व फरोख्त में मसरूफ़ हैं, उनकी आवाज़ों का शोर है। इसके साथ सूरज की तेज़ शुआएं, ऐसा मालूम होता है कि वो लोगों की खून की प्यासी हैं। इसी के साथ जान और रूह को तकलीफ़ पहुंचाने वाली लू चल रही है। सूरज की शुआओं की वजह से ज़िंदगी मुज़हमिल है। ऐसा लगता है कि हर तरफ तेज़ शोले सुर्ख ज़र्रे हैं और गर्म झोंके झुलसा रहे हैं। हर तरफ शोर है। लोग लू, गर्मी और गुबार की वजह से बेचैन हैं। यही नहीं, बैल, घोड़े, बकरियां, भेड़ें सभी कतार दर कतार खड़े हैं और गर्मी से ये जानवर भी परेशान हैं। इसी गर्मी में मक्खियों की भिनभिनाहट, गुड़ की बू और मिर्चों की धांस फ़ज़ा में फैल रही है। बाज़ार में कहीं खरबूजे, तरबूज, आलू, कद्दू और कहीं खली, गेहूँ, घास फ़रोख्त के लिए रखे हुए यानी बेचने के लिए। धूप की शिद्दत में तेज़ लू के हमले हो रहे हैं। कहीं टाट के टुकड़ों पर जौ, कहीं कमलियों पर सुर्ख चावल, धान फैले पड़े हुए हैं। तेज़ धूप और गर्मी से ज़र्रे भी इंतहाई गर्म हैं और हवा चलने से उड़ उड़कर लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। उन्हीं हवा के टुकड़ों में खांसते हुए बूढ़ों की चिलमों का धुआं भी शामिल है। माओ के कांधे पे बच्चे गर्दन डाले हुए, भूख की आंखों के तारे प्यास के प्याले हुए, बामों दर लर्जे हुए खुर्शीद के आफात से, हर नफ्स से कांच सी उठती हुई जर्रात से, मर्दों सन गर्दिश में चीलों की सदा सुनते हुए, चिलचिलाती धूप की रौ में चने भुनते हुए, यूं शुआएं साये अशजार से छनती हुई, मियान से मौसम की तेगई बेअमा निकली हुई, लू के मारे बामोदर की रूह घबराई हुई, दोस्तों की शक्ल पर बेगानगी छाई हुई। तो जोश क्या कहते हैं कि इस गर्मी के मौसम में देहाती बाजार में भूखे प्यासे बच्चे अपनी माओ के कांधे पे गर्दनें डाले हुए हैं। सूरज की तेजी इस कदर है कि बामोदर यानी कोठे और दरवाजे सभी लर्जे हुए हैं। हर सांस में हर पल जर्रों से कांच सी उठती हुई महसूस होती है। चीलों की आवाज़ें सुनते हुए औरत और मर्द इधर से उधर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि चिलचिलाती धूप में जैसे चने भुन रहे हों। सूरज की किरणें दरख्तों के सायों से इस तरह छनती हुई पहुंच रही है, मालूम होता है जैसे कोई तलवार म्यान से बाहर आ गई हो और उसके वार से कोई नहीं बचेगा। लू की वजह से तमाम मकानों, घरों की हालत ये है जैसे उनकी रूह घबरा कर बाहर आ जाएगी, यानी तमाम मकानात बेरौनक लग रहे हैं। गर्मी की शिद्दत से अपने भी अजनबी बन गए हैं, यानी हर शख्स जल्दी से रास्ता तय करना चाहता है। किसी को इतनी फुर्सत नहीं कि वो रुक कर बात कर ले। तीसरा बंद है, आसमां पर अब्र के भटके हुए टुकड़ों का रम, नशे में ममसिक जैसे वादाए जूतों का रम, हर रविश पर चिड़चिड़ापन, हर सदा में बेरुखी, हर जिगर भुनता हुआ, हर खोपड़ी पकती हुई, सर पे काफिर धूप जैसे रूह पर अक्स गुनाह, तेज किरणें जैसे बूढ़े सूद ख्वारों की निगाह। तो इस गर्मी के मौसम में आसमान पर अबर के भटके हुए टुकड़े इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं। अबर यानी बादल, यानी वो बरस नहीं रहे। अगले मिसरे में जोश इन बादलों के टुकड़े को ऐसे कंजूसी से तशबीह देते हैं जैसे कि नशे की हालत में कुछ इनाम इकराम का वादा किया गया हो। जाहिर है नशे की हालत में किया हुआ वादा याद नहीं रहता, इसलिए उस पर अमल नहीं होता। कुछ ऐसी ही हालत इस वक्त इन अबर के टुकड़ों की है। गर्मी के बाइस हर रविश पर चिड़चिड़ापन है, यानी कोई शख्स इत्मीनान से बात नहीं कर रहा है। हर आवाज़ में एक बेताल्लुकी पाई जाती है, यानी अपनापन नज़र नहीं आता। गर्मी से हर जिगर भुनता हुआ और खोपड़ी पकती हुई मालूम हो रही है। सर पर शदीद धूप है। ऐसा मालूम होता है कि ये धूप इस वक्त सख्त दुश्मन बनी हुई है। जोश ने यहाँ इस कैफियत को एक खूबसूरत तशबीह में बयान किया कि जैसे किसी भले आदमी की रूह पर गुनाह का अक्स हो। तेज़ गिरने लगता है कि जैसे कोई बूढ़ा सूदखोर घूर रहा हो, यानी सूद पर पैसे देने वाला अपना कर्ज वसूल करने के लिए सख्ती करता है। उसकी निगाहों में कहर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये गर्मी का पूरा मंजर जोश ने इस तरह से बयान किया है। ये इस नज़म के मशक़ी सवालात जवाबात हैं। शायर ने देहाती बाज़ार की मंजर कशी किस तरह की है, पूरा जवाब ये लिखा हुआ है।
بہت ہی مختصر لفظ میں ہے۔ دوستوں کی شکل پر بیگانگی کیوں نظر آتی ہے؟ لوح کو روح فرسا کیوں کہا گیا ہے؟ اور کافر دھوپ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ عملی کام میں واحد کی جمع بنانے کے لیے ہے اور محاورے اور تشبیہوں کی نشاندہی کے لیے، تو وہ بھی یہاں دیا ہوا ہے۔ آپ اس ویڈیو کے جو نوٹس ہیں وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ نوٹس مل جائیں گے، تشریح میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، کویشچن آنسر آپ نوٹس کے ذریعے لکھ لیجیے گا۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، اب مجھ کو اجازت دیجیے بچوں، خدا حافظ۔